हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है मैथ, क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ में पूरा क्लियर आएगा। तो वीडियो को आप लोग दोस्तों पूरा देखिए। तो आइए पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसी होती हैं जिनका अर्थ है उसके नाम से ही क्लियर होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है तो ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है, पहले आइए इसको समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ पर दोस्तों ट्राई का अर्थ होता है, ट्राई का अर्थ होता है 3, और गोन, गोन का अर्थ होता है भुजा, गोन का अर्थ होता है भुजा या साइड्स कह सकते हैं। और मेट्री, मेट्री या मेट्रोन का अर्थ होता है मापना, मापना, इसका अंग्रेजी होगा मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों 3 भुजा की माप के बारे में अध्ययन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या अध्ययन करते हैं? 3 भुजाओं की माप के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी डिफाइन हम कर सकते हैं, त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज की भुजाओं, किसी त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोण, उसके कोण के संबंध के बारे में, कोण के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को दोस्तों ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में किसी त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोण के संबंध के बारे में भी अध्ययन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या अध्ययन करते हैं दोस्तों? किसी त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोण के बारे में। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री पर किए गए कार्य का उल्लेख प्राचीन काल मिस्र और बेबीलोन सभ्यता में भी मिलता है। प्राचीन काल में दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग खगोलविद पृथ्वी से चंद्रमा या ग्रह की दूरी ज्ञात करने के लिए भी करते थे। आज भी ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग आधुनिक जीवन में भी हो रहा है, जैसे इंजीनियरिंग लाइन में और वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी में भी ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग होता है। जैसे मैं किसी वृक्ष या पेड़ या खंभे की या टावर की या बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करना हो दोस्तों, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करके उसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि उसकी ऊंचाई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मान लेते हैं कि एक टावर है, उसको हम 10 मीटर की दूरी से टावर के शिखर को, ये टावर का एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, टावर का ये है ऊपरी वाला भाग शिखर है। यहां से हम क्या कर रहे हैं? टावर के शिखर को देख रहे हैं, यहां से ऐसे देख रहे हैं। यदि हमारी आंखें इसको 60 डिग्री के कोण से देख रही हैं, मान लेते हैं 60 डिग्री के कोण से देख रही हैं, और यहाँ से जहाँ पर दोस्तों मान लीजिए हम खड़े हैं, वहाँ से इस टावर की, मतलब टावर जहाँ पर है वहाँ की दूरी
10 मीटर हो, वहाँ की दूरी कितनी हो 10 मीटर हो, तो इस संबंध से हम क्या कर सकते हैं, इस टावर की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। किसी चीज़ की हमें ऊंचाई ज्ञात करना हो, यदि वहाँ से हमें जहाँ पर हम खड़े हों वहाँ से उसकी दूरी पता हो जाए, ये दूरी पता हो जाए और किस एंगल से हम उसके शिखर को देख रहे हैं ये पता हो जाए, तो किसी भी हम टावर या बिल्डिंग या खंभे की ऊंचाई क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इस त्रिभुज में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर कोण जो हमारा कोण बनता है उसके जो सामने की भुजा बनेगी दोस्तों, ये सामने की भुजा ये हमेशा होगी लंब, सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। और जो उस कोण से संलग्न दूरी होगी या संलग्न दूरी होगी उसको क्या कहेंगे, हम आधार कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और जो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा बनेगी उसको हम क्या मान लेंगे, इस यहाँ पर समकोण त्रिभुज के जो सामने भुजा बनेगी उसको क्या मान लेंगे, उसको हम कर्ण मान लेंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसका जैसे हमें हाइट ज्ञात करना हो और इसकी दूरी हमें क्या पता है 10 मीटर है और एंगल हमें क्या पता है 60 डिग्री, यदि इसकी हाइट ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें संबंध क्या दिखाई दे रहा है, आधार और लंब का। जब हमें संबंध आधार और लंब का मिल जाएगा तो उसमें हम tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर दोस्तों होता है लंब बटा आधार होता है। ये फार्मूला भी हम आपको बताएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो tan यहाँ पर थीटा का मान क्या दिया था दोस्तों, 60 डिग्री, tan कितना 60 डिग्री दिया था। और लंब का मान नहीं पता है, लंब को इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं ए बी और सी। इस टावर की ऊंचाई ए बी है, ए बी हमको ज्ञात करना है और इसमें लंब क्या है, ए बी है, तो इसको लंब की जगह पर लिख दें हम ए बी। और आधार का मान क्या है दोस्तों, 10 मीटर है तो 10 लिख दे रहे हैं। और tan 60 का मान होता है दोस्तों √3 होता है। यहाँ से हो जाएगा ए बी अपान 10 हो जाएगा। यदि यहाँ से हम ए बी का मान निकालें तो ये इधर आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10√3 बराबर हो जाएगा ए बी। तो ये दोस्तों इससे ये क्या हो जाएगी, इस खंभे की या टावर की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। यदि हम अंडर का मान भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 10 यहाँ मैंने लिख दिया √3 का जो मान होता है 1.73 होता है। इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो एक दशमलव उधर जाएगा, तो 17 कितना आएगा 3 मीटर। अतः हमें इस टावर की ऊंचाई कितना होगी दोस्तों, 17.3 मीटर। आइए कुछ त्रिभुज में संबंध होते हैं, समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण का, लंब आधार का या आधार लंब का, उसको आइए समझते हैं। आइए दोस्तों, जैसे हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और उसमें समझते हैं लंब क्या होता है, आधार क्या होता है और कर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए वी और सी नाम दे देते हैं। यदि दोस्तों इसमें हमें लंब कर्ण और आधार पता करना हो किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, तो कैसे पता करेंगे, आइए इसको समझते हैं। यदि दोस्तों किसी हम समकोण त्रिभुज में कोण यहाँ पर लेंगे, कोण ये ले लेंगे, तो कोण जो होगा दोस्तों उसके सामने वाली भुजा, कोण के जो सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी। क्या होगी दोस्तों, लंब। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, हमेशा लंब होगी, उसको परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर उसको कहेंगे। और जो इस कोण से संलग्न भुजा होगी, इस कोण से सटी हुई भुजा, कोण के से संलग्न भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आधार कहते हैं इसको, या इसको अंग्रेजी में बेस भी कहते हैं।
बेस भी कह सकते हैं। और जो किसी त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों, वो क्या होता है? कर्ण होता है। या इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनस। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? हाइपोटेनस। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, किसी त्रिभुज के जो सामने की भुजा होगी वो लंब होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और जो उससे संलग्न भुजा होगी, उससे जो सटी रहेगी, उसको क्या कहेंगे हम? आधार या बेस कहेंगे। और किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है दोस्तों? वो होता है कर्ण। यदि दोस्तों हम किसी कंडीशन में इस कोण को ले लें, ये कोण माने, इस कोण को जब मानेंगे दोस्तों, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? ये आधार हो जाएगी। मैंने अभी क्या बताया कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो जब ये कोण मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, और उससे संलग्न भुजा ये क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। अब यदि हमें इनमें संबंध देखना हो कि इनमें संबंध क्या होगा, तो दोस्तों इसमें केवल 3 चीज़ें आपको याद रखना है इस समकोण त्रिभुज में, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है। आइए उसको समझते हैं। एक फार्मूला होता है साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है दोस्तों, वो लंब और कर्ण में संबंध बताता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण होगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों? लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा की बात करें यदि हम, कॉस थीटा बराबर होगा, कॉस थीटा का संबंध आधार और कर्ण से होता है, और साइन थीटा का लंब और कर्ण से होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण हो जाएगा। अब दोस्तों 2 चीज़ हमको पता हो गया, इन्हीं 2 चीज़ों से ही ट्रिग्नोमेट्री में सारे संबंध निकल जाते हैं। यदि हमें tan का निकालना हो दोस्तों, तो क्या करेंगे? इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यहाँ पर हम थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये भी क्या होगा? डिवाइड होगा। तो यहाँ से हो जाएगा लंब बटा कर्ण अपान क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों? इस कर्ण को और इस कर्ण को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा क्या? यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब बटा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसी को दोस्तों tan थीटा भी कहते हैं। साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। और tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार होता है। यदि इन्हीं से हमें कॉट का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? इसी tan का क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। या हम ऐसा कर सकते हैं, कॉस थीटा अपन साइन थीटा कर सकते हैं। तो इसका उल्टा फिर पुनः कर दिया। अभी मैंने साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिखा तो tan का मान आया, tan निकल गया। और यदि हम कॉस थीटा अपान साइन थीटा कर दें तो उसका मान क्या आएगा? कॉट थीटा आएगा। तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा होगा। अब tan का ये उल्टा है, तो tan में लंब बटा आधार था, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। यदि हमें आगे और भी त्रिकोणमितीय मान निकालना हो, सेक और कॉसेक निकालना हो, तो क्या करेंगे? यहाँ से सेक थीटा बराबर होता है दोस्तों, जो साइन कॉस और tan होता है, इन्हीं सभी का क्या हो जाता है? बाकी सब उल्टा हो जाता है। तो सेक थीटा बराबर सेक किसका उल्टा होगा? कॉस का उल्टा होगा। तो कॉस का उल्टा होगा, तो कॉस में हम क्या निकाले हैं? आधार बटा कर्ण। तो इसका उल्टा करेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और यदि हमें कॉसेक थीटा निकालना हो, कॉसेक थीटा,
तो कॉसेक थीटा दोस्तों साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर आएगा, यहाँ साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण था, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब आइए इसको कुछ तरीके के माध्यम से समझा जाए। जैसे इसको मिटा दे रहे हैं हम, यदि दोस्तों इसको इजी मेथड से समझा जाए तो आप लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। यदि क्या करें हम दोस्तों, यदि हमें कॉट थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पर सॉरी, लंब बटा आधार होगा दोस्तों, लंब बटा क्या होगा, आधार होगा। यदि हमें कॉट निकालना हो तो क्या करेंगे, इस टेन का उल्टा कर देंगे, तो हमें कॉट थीटा प्राप्त हो जाएगा। कॉट थीटा क्या करेंगे, यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या था, लंब बटा आधार था, तो इसका उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा आधार बटा हो जाएगा लंब। यदि मैं सेक थीटा निकालना हो, सेक थीटा क्या किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है। तो कास में था आधार बटा कर्ण, तो यहाँ उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कॉसेक निकालना हो तो किसका उल्टा करेंगे, साइन का। कॉसेक थीटा बराबर होगा, यहाँ लंब बटा कर्ण था तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा दोस्तों। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले हैं जो सभी क्वेश्चन में लगभग आपको इसका यूज होगा। आइए इसको कुछ ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, उसको बता रहे हैं आपको। जैसे इसको याद करना हो, ऐसे ना याद होए तो एक आसान तरीका है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, हम लाल बटा क्या लिख दें, कक्का लिख दें, के ए लिख दें। अब यहाँ दोस्तों, यहाँ हम मानेंगे साइन इसको कॉस थीटा, इसको टेन मान लेते हैं, टेन, और इसको क्या मानेंगे, कॉट थीटा, इसको सेक थीटा, और इसको क्या मानेंगे, कॉसेक थीटा। अब आपको हम बता रहे हैं दोस्तों एकदम बढ़िया सा तरीका, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। जैसे साइन थीटा बराबर आपको पता करना हो और ऐसे ना याद आ रहा हो तो कैसे याद करेंगे, साइन थीटा बराबर होगा यल फार लंब और के फार कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। और cos थीटा बराबर निकालना हो तो cos थीटा बराबर क्या होगा, ए फार आधार होगा, तो आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा। और tan थीटा निकालना हो तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। अब उसी का उल्टा हमें निकालना हो, cot निकालना हो तो cot थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों। अभी हम ऐसे पढ़ रहे थे इसको, नीचे अब किसको ऐसे उल्टा पढ़ेंगे इसको। cot थीटा निकालना हो तो a फार आधार और l फार लंब, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। और sec थीटा बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण बटा क्या होगा, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होगा। और cosec थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, कर्ण बटा लंब होगा। तो इससे उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, इन्हीं फार्मूलों से कुछ और फार्मूले बनाना सीखते हैं। दोस्तों आप लोग केवल 3 फार्मूला ही है, साइन कॉस और टेन, यही फार्मूला याद रखना है। बाकी सभी जो फार्मूले बनते हैं इन्हीं का उल्टा पलटा करके क्या कर देते हैं, फार्मूला बना देते हैं। आइए इन्हीं फार्मूलों से कुछ फार्मूले बनाते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर हमें लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं उसको, 1/cosec थीटा।
साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1 कॉसेक थीटा। यदि कॉस थीटा की बात करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसका उल्टा होगा 1 सेक थीटा। और टेन थीटा किसका उल्टा होगा कॉट थीटा का उल्टा होगा। टेन थीटा बराबर क्या होगा 1 कॉट थीटा। टेन थीटा को 1 कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। यदि हमें सेक थीटा बराबर लिखना हो तो 1 क्या लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और कॉसेक थीटा लिखना हो कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। यदि इन्हीं से हमें एक संबंध और निकालना हो, यदि मैं क्या करूं इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दूं तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये भी संबंध बन सकता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। और यदि हम इसका गुणा यहाँ करा दें तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी बराबर क्या होता है 1 होता है। आइए इसको भी करते हैं। तो टेन थीटा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों टेन इंटू कॉट बराबर क्या होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 आएगा। और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर भी 1 ही आएगा। और यहाँ से कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या आएगा 1 आएगा। ये 1 कैसे आया ये इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन, पहला एक समझ लेते हैं साइन थीटा इंटू क्या है कॉसेक थीटा, तो इसको लिख ले रहे हैं साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉसेक थीटा होगा। और 1 कैसे आया कॉसेक थीटा। यदि हम क्या करें कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 साइन थीटा। तो ये तो साइन थीटा पहले है, साइन थीटा कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। अब ये दोनों कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह सभी में 1 आएगा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल करके इसको समझते हैं कि कैसे इसका मान निकाला जाता है। ये दोस्तों किसी कंडीशन में किसी त्रिभुज में किसी समकोण त्रिभुज में जैसे हम ले लेते हैं इसका मान ए ले लेते हैं, इसका बी यहाँ समकोण है और इसका मान ले लेते हैं सी ले लेते हैं। यदि किसी कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर बराबर मिल जाए आपको ए सी स्क्वायर, तो इस संबंध को क्या कहते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ऐसे संबंध को क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं और उसका मान निकालते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसे एक ले लेते हैं हम समकोण त्रिभुज। ये दोस्तों क्या है समकोण त्रिभुज। इसका नामकरण कर देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। यदि हम इसका मान क्या मान लें 3 मान लें और इसका मान 4 मान लें और इसको मान लें 5, इसको मान क्या ले लें 5 ले लें और कोण को यहाँ मान लेते हैं सी की जगह पर। तो दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों को कि कोण के जो सामने की भुजा होगी उसके सामने की भुजा क्या होगी हमेशा लंब होगी। उसके सामने की भुजा को क्या कहेंगे लंब कहेंगे, तो हो जाएगा लंब हो जाएगा। और जो कोण से संलग्न सटी हुई भुजा होगी उसको क्या कहेंगे हम आधार कहेंगे। तो इसको क्या मान लेते हैं आधार मान ले रहे हैं। और समकोण त्रिभुज के जो सामने की भुजा समकोण के सामने की 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी कर्ण होगी। या ऐसे भी मान सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कर्ण कहते हैं। यदि हमें इस समकोण त्रिभुज में सभी मान दिए हुए हैं, यदि इन सभी में क्या करना हो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए उसको समझते हैं।
तो मैंने आप लोगों को 6 त्रिकोणमितीय मान बताया था। क्या क्या बताया था? इसको थीटा मान लेते हैं। क्या बताया था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या बताए थे? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। और मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। मैंने आपको फार्मूला बताया था, ट्रिक बताया था कि लाल बटा कक्का से हम क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में लंब का मान दोस्तों क्या है? 4 है और कर्ण का मान क्या है? 5 है। तो इसका मान हम साइन थीटा का निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? लंब की जगह पर 4 रख देंगे और कर्ण की जगह पर क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। तो साइन थीटा का मान क्या आएगा? 4/5 आएगा। इसी प्रकार यदि हमें कॉस थीटा का मान निकालना हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में दोस्तों आधार का मान क्या है? 3 है और कर्ण का मान क्या है? 5 है। तो कॉस का मान, कॉस थीटा का मान क्या आएगा? 3/5 आएगा। कॉस थीटा का मान क्या आएगा? 3/5 आएगा। इसी प्रकार सभी का मान निकाला जा सकता है। टेन थीटा का निकालना हो तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब बटा क्या होता है? आधार। लंब बटा आधार होता है। तो दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में लंब का मान 4 है और आधार का मान 3 है। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3। यदि कॉट का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? टेन का उल्टा मैंने बताया था आप लोगों को, काट होता है। तो टेन का उल्टा काट होता है। तो टेन में क्या है? लंब बटा आधार। तो काट में क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। इसका उल्टा आधार बटा हो जाएगा लंब। तो आधार का मान 3 है और लंब का मान 4 है। तो 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और सेक थीटा का मान निकालना हो, इसको और दूरी पर लिख लेते हैं। सेक थीटा का मान निकालना हो तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? मैंने बताया था सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या है? आधार बटा कर्ण है। तो कॉस का उल्टा कर्ण बटा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण का मान क्या है? 5 है और आधार का मान क्या है? 3 है। तो 5 अपान क्या आएगा? 5/3 आएगा सेक थीटा का मान। इसी प्रकार यदि हमें कॉसेक थीटा निकालना हो तो कॉसेक थीटा बराबर मैंने बताया साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो साइन थीटा बराबर यहाँ का था लंब बटा कर्ण था, लंब बटा कर्ण। तो कॉसेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण बटा लंब होगा। दोस्तों वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कॉसेक थीटा का मान क्या आएगा? कर्ण का मान 5 है तो 5 रख देंगे और लंब का मान क्या है? 4 है तो 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं पता हो, लंब, आधार और कर्ण का मान पता हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। यदि दोस्तों किसी कंडीशन में आपको ये तीनों चीज़ें ना पता हो, एक चीज़ इसमें पता हो, 2 चीज़ पता हो और एक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। जैसे कोई त्रिभुज हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये हमने ले लिया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये होता है 90 डिग्री और इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, उसको मान लेते हैं सी और इसका नाम हम ऐसे दे देते हैं कि इसका मान 4 दे दें और इसका मान दे दें 5, इसका मान 3 दे दें, इसी की तरह का से। और ये मान क्या हो? ना पता हो आपको। तो इसमें क्या करेंगे? हम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों? पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसे साइंटिस्ट पाइथागोरस ने दिया था अपने नाम पे, इसलिए इनको क्या कहा गया? पाइथागोरस प्रमेय कहा गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज में हमें दोस्तों ये कोण ले लेते हैं। तो मैंने बताया था किसी समकोण त्रिभुज में जो कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो ये हो जाएगा लंब, और जो कोण से संलग्न भुजा होती है वो क्या होता है? आधार होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया, इस त्रिभुज में आपको दो चीज़ें पता हैं और एक चीज़ निकालना हो तो क्या करेंगे? उसमें पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या क्या पता? आधार का मान पता है और लंब का मान पता है। तो क्या करेंगे? इसी में लंब और आधार का मान रख देंगे तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो इसमें हम लंब का मान रखें तो क्या रखेंगे? लंब का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दे रहे हैं क्योंकि इस पर स्क्वायर है, और आधार का स्क्वायर कितना है? 3 है। आधार का मान तो 3 का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और एक कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर को ऐसे क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 का 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। यदि इन दोनों को हम जोड़ लें तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 16 9 कितना होगा? 25 होगा। 16 9 कितना होगा? 25 होगा। यदि इन दोनों संख्याओं पर हम क्या लगा दें? अंडर रूट लगा दें। ऐसे क्या लगा दें? अंडर रूट लगा दें। इस पर भी अंडर रूट लगा दें। दोनों पर लगाए, दोनों पक्षों में लगाए तो कोई फर्क नहीं। तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे हम तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो यहाँ से केवल बचेगा कर्ण। और यहाँ हम इस 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को दोस्तों अंडर रूट तो ऑलरेडी है, तो इसको 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। तो यहाँ से ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो कर्ण का मान क्या आया दोस्तों? 5 आया। कर्ण का मान ये क्या आया दोस्तों? 5 आया। अब इसी समकोण त्रिभुज की तरह हम क्या कर सकते हैं? एक त्रिभुज एक का मैंने मान निकाल लिया और सारा चीज़ इसी मॉडल दिया तो सब क्या कर सकते हैं? हम निकाल सकते हैं एकदम आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर वीडियो दोस्तों समझ में आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर दोस्तों इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई सवाल आपको पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।